आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज के ओनली वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रात होने के चलते मॉब्स हमेशा स्पॉन होते रहेंगे और मैं कभी भी मर सकता हूँ। बट इसी के साथ मेरे कुछ गोल्स भी रहने वाले हैं, जैसे अपने लिए और अपने वर्कर लोग के लिए। वेट, मैंने विलेजर लोग को वर्कर बोल दिया क्या? आई मीन विलेजर लोग के लिए एक प्यारा सा बेस बनाना और उस एंडर ड्रैगन को जाके मारना, वो भी हार्डकोर में। ऑल राइट गाइज, तो मैं आ गया हूँ केव वर्ल्ड में और मेरी स्पॉन देख रहे हो गाइज। अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो मेरी हड्डी टूट जाने वाली है। वैसे यहाँ से मुझे काफी सारे आयरन दिख रहे हैं, बट उन्हें माइन करने के लिए मुझे पहले खुद को वुडन टूल्स में अपग्रेड करना पड़ेगा और यहाँ से मैं डायरेक्ट जंप तो नहीं करने वाला। फिर मैं आराम आराम से नीचे चला जाता हूँ बिना अपनी हड्डी तुड़वाए। वहाँ पर जाकर मैं कुछ वुड माइन करके अपने लिए एक वुडन की पिकेक्स बनाता हूँ। हाँ, मैं और सारे टूल्स नहीं बनाने वाला। जो भी कुछ करना है जाके कर लो, और अगर कुछ करना है ये तो वीडियो पे लाइक वुडन पिकेक्स को साथ में लेकर मैं चले जाता हूँ कपल स्टोन माइन करने के लिए, जहाँ पर मेरा पानी दिमाग खराब कर देता है। बाय, मुझे अब कभी भी तेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लकड़ी की पिकेक्स फेंकने के बाद मैं स्टोन की पिकेक्स बनाता हूँ और सीधा हमला बोल देता हूँ आयरन पर। यहाँ पर ये पानी मुझे रोक रहा था आयरन माइन करने से, बट तभी भी मैं आयरन माइन करता हूँ। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं कुछ भी माइन कर रहा हूँ तो ये पानी बीच में क्यों आ रहा है? और यहाँ पे मुझे डैमेज पड़ गया। मतलब मैंने कपल स्टोन माइन किया तो पानी आ गया, आयरन माइन किया तो पानी आ गया, कोल माइन किया तो पानी आ गया, और यहाँ पे फिर से डैमेज नहीं। गाइस, एक तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं गिर गिर के ही मेरे सारे हार्ट्स खत्म कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास 3.5 हार्ट्स ही बचे हुए हैं और पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं गिर के मरने वाला हूँ। फिर मैं 3 फर्नेस बनाकर एक में आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ और तभी मेरी नजर पड़ती है नीचे की तरफ, जहाँ पे लावा की वजह से चारों तरफ आग लगा हुआ था। जब मेरा आयरन स्मेल्ट हो रहा था तभी मुझे एक चिड़िया मिल जाती है, जिसके साथ मैं गेम खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। बस फर्क इतना है कि अगर मैंने इसको टच किया तो ये मर जाएगी और मुझे मजा आएगा। हालांकि इसको मैं 1-2 बार टच करता हूँ, बट शायद इसको अपनी मौत दिख रही थी, इसीलिए ये और ऊपर उड़ने लगा ताकि मैं इसे टच ना कर पाऊँ। स्मेल्ट हुए आयरन से मैं एक आयरन की पिकेक्स, एक एक्स और एक शील्ड बनाता हूँ। गाइस, ये जो चल के मेरे पास आ रहा है, हो सकता है कि आप लोग को ये ज़ॉम्बी दिखता हो, बट ये मुझे खाना दिख रहा है। और खाना अगर आप लोग के पास खुद से चल कर रहा है तो कितनी अच्छी बात है ना। और जैसे ही मेरे पास आते हैं मैं इनका काफी अच्छे से स्वागत करता हूँ और वो ऊपर जाने से पहले मुझे कुछ खाने को दे के जाते हैं। वैसे जो रोटन फ्लैश है ये अभी मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती है, क्योंकि इससे मैं पेट भर सकता हूँ। और फिर मेरी मुलाकात होती है एक टकले ज़ॉम्बी से, जिसने कपड़े भी अलग तरीके से पहने थे। मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ खाने से मतलब है। इस पहाड़ से नीचे जाने के लिए मुझे एक वाटर बकेट की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं आयरन का इस्तेमाल करके एक वाटर बकेट बनाता हूँ। और आप ये वाला जो पानी देख पा रहे हो ना, मुझे यही वाला पानी चाहिए और इस पानी को पाने के लिए मुझे एक रिस्की जंप लेना पड़ेगा। हाँ, परफेक्ट, बच गया। फिर मैं वाटर बकेट का इस्तेमाल करके नीचे आ जाता हूँ, जहाँ पे मिलता है मुझे कुछ खाना और मिलता है एक माइन शाफ्ट। जिस माइन शाफ्ट को पूरा ढूंढने पर मुझे कोई भी चेस्ट नहीं मिलती, लेकिन ये जो माइन शाफ्ट था ना, ये कनेक्टेड था डीप डार्क बायोम से, जहाँ पर वार्डन स्पॉन होते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि मैं इसके अंदर न जाऊँ, बट तभी मेरी नजर पड़ती है डायमंड्स पर, और मैं डायमंड्स को छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, तो मैं अपने जान को अपने हाथ में लेके चले जाता हूँ डायमंड्स को माइन करने के लिए। जब मैं डायमंड्स को सेफली माइन कर लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आयरन में माइन कर लिया जाए, क्या ही होगा। तो मैं आयरन को माइन करता हूँ। आयरन को माइन करने के बाद में जैसे ही निकल रहा था तब ये वार्डन स्पॉन हो जाता है। फिर मैं फुल स्पीड में भागना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर इस टाइम पे वार्डन ने फूंक भी दिया तो मैं मर जाऊंगा। बट मुझे कोई भी वार्डन दूर से दिख नहीं रहा था। दिख रहा था तो सिर्फ ये ज़ॉम्बी जो कि मेरे पास आ रहा है, जिसको मैं मार देता हूँ। फिर मैं चेरी ब्लॉसम का ये जो ट्री है ना, इसके कुछ लॉग्स कलेक्ट करता हूँ और इसकी लीव्स को माइन करके मैं कुछ सैपलिंग भी कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसी का ही यूज करके आगे चल के मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं 2 पेड़ के सामने खड़े होकर थोड़ा काला जादू करता हूँ ताकि मुझे खाने के लिए एप्पल्स मिल जाए। मुझे मिलता तो है बट सिर्फ एक एप्पल मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ पंपकिन्स को माइन कर रहा था कि तभी 2 क्रीपर आके मेरे मुंह को ब्लास्ट हो जाते हैं, बट मुझे कुछ नहीं होता। फिर मैं एक पंपकिन को ग्रेव करके उसको पहन लेता हूँ, और मैंने ऐसा क्यों किया था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। बस मैंने पंपकिन को ग्रेव किया और उसको पहन लिया, और फिर मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। और ये चीज मुझे आगे चल के बहुत भारी पड़ने वाली है। पंपकिन को हेड पे लगाकर मैं केव को एक्सप्लोर कर रहा था और तभी मैं गिरते गिरते बचता हूँ। अगर ये ग्रास ब्लॉक यहाँ पे नहीं आता ना तो मेरा गेम यहीं पे खत्म हो जाता, वो भी सिर्फ इस पंपकिन के चलते। फिर मैं इस पंपकिन को अपने सर से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे मरना नहीं है, मुझे सर्वाइव करना है। देन मैं कुछ आयरन गोल्ड माइन करता हूँ, फिर थोड़ा बहुत
खाना कलेक्ट करता हूँ और इसी बीच मेरी भिड़न हो जाती है एक स्केलेटन के साथ। उसने मुझे बहुत ही गलत जगह एरो मारा है, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। एक फटका और चल निकल। आइंदा कभी वो चलाने से पहले 10 बार सोचना। वैसे ये मर गया तो सोचेगा कौन। फिर मैं आयरन स्मेल्ट करके अपने लिए एक आयरन चेस्ट प्लेट और आयरन हेलमेट बनाता हूँ, और जो मेरे पास गोल्ड थे उनका यूज करके मैं एक गोल्डन एप्पल बनाता हूँ और उसे खा लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आयरन का यूज करके मैं आयरन के बूट्स बनाकर उसे पहन लेता हूँ, और जब मैं आयरन की चड्डी बना रहा था तब एक आयरन कम पड़ जाता है। अब सब लोग कमेंट में जाके बोलेंगे कि इसके पास चड्डी नहीं है। मैं केव को और एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ, जिसमें मैं एक ज़ॉम्बी को मारता हूँ, एक क्रीपर को मारता हूँ, और तभी मेरा एनकाउंटर हो जाता है एक स्केलेटन के साथ, जो कि ऑलमोस्ट मेरा जान ले ही लिया था, बट मैं उसे मार देता हूँ और बच जाता हूँ। एक टाइम को तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा गेम यहाँ पर खत्म हो गया और मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर मैं जल्दी से खुद को जमीन के अंदर माइन करके खुद को छुपा लेता हूँ, क्योंकि ऊपर चारों तरफ मॉब भी हैं और मेरे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ ये 2 रोटन फ्लैश हैं, जिससे मेरी ज्यादा हेल्थ बढ़ने भी नहीं वाली है। यहाँ पर मुझे याद आता है कि मैं लश केव में हूँ और लश केव में ग्लो बेरीज मिलती हैं, जिनको खाकर मैं अपनी हेल्थ बढ़ा सकता हूँ। जमीन से निकलने के बाद मैं सीधे चले जाता हूँ, ग्लो बेरीज कलेक्ट करता हूँ और उससे अपनी हेल्थ को थोड़ा बहुत रिकवर करता हूँ। मैंने हेल्थ रिकवर किया ही था कि मैं नीचे गिरकर उसे खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पर ये वाला ज़ॉम्बी लिटरली वेट करके मुझे देख रहा था कि मैं खुद को हील कर रहा हूँ, और हील होने के बाद ये मेरे पास आता है मार खाने के लिए। इस लस केस से मैं और बहुत सारे ग्लोबेरीज कलेक्ट करता हूँ, और पता नहीं मेरी नसीब इतनी खराब क्यों चल रही है। जब मैं इस ज़ॉम्बी को मार रहा था तब मेरी आयरन की एक्स टूट जाती है। वो तो अच्छा था कि मेरे पास शील्ड था और मैं बच जाता हूँ। फिर मैं वापस से 3 ब्लॉक माइन करके जमीन के नीचे जाता हूँ और एक आयरन की एक्स बनाता हूँ, और फिर मैं सरफेस पे आता हूँ। फिर मैं इस वर्ल्ड को काफी देर तक एक्सप्लोर करता हूँ, और तभी मेरी नजर पड़ती है डायमंड्स पर, जिनको मैं माइन करने के लिए चला जाता हूँ। वहाँ पर मुझे टोटल 2 और डायमंड मिलते हैं, और फिर 2 और मिलते हैं। और गाइस, आप लोग इस केव की टेरेन देख पा रहे हो, मतलब एक साइड पूरी तरीके से लावा है और दूसरी साइड से खाई। थोड़ा भी इधर उधर बैलेंस बिगड़ा तो गेम यहीं पे खत्म है। मैंने जितना सोचा था ना, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल था सरवाइव करना। एक्सप्लोर करते समय मुझे ज़ॉम्बी के 2 बच्चे मिल जाते हैं, जिनमें से एक बच्चे ने चिकन को कैप्चर करके रखा है, तो मैं दोनों को मार के किचन को आजाद कर देता हूँ, और अब ये किचन फ्रीली इस वर्ल्ड में घूम सकती है। और जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तभी मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे विलेज है, जिनमें से एक घर को मैं दूर से देख पा रहा था। वहाँ पर जाने से पहले मुझे एक डायमंड मिलता है, तो मैं उसे माइन कर लेता हूँ। और इस विलेज में जाने का जो रास्ता था ना, वो काफी खतरनाक था। मतलब ये काइंड ऑफ वाटरफॉल है जिसमें मुझे जाना है, और धीरे धीरे करके मैं ऊपर जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत लिफ्ट वाली फील आ रही थी, और यहाँ पर पता नहीं मेरा ध्यान किधर था, मैं नोटिस नहीं करता हूँ और मैं डाउन होना स्टार्ट हो जाता हूँ। वो तो अच्छा है कि मैं हाफ हार्ट में बच जाता हूँ, बट अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ तभी मुझे विलेज में रखे हुए हेबेल्स दिख जाते हैं, तो मैं उनको जाके कलेक्ट करता हूँ और ब्रेड्स बनाकर अपनी हेल्थ को रिकवर करता हूँ। और केव वर्ल्ड में ज़ॉम्बी की कमी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब आप लोग देख रहे हो, 4-5 ज़ॉम्बी एक साथ पता नहीं कहाँ से चले आए। ज़ॉम्बीज को मारने के बाद में विलेज में जाके घंटा बजाता हूँ, और अगर आप लोग ने अभी तक घंटा नहीं बजाया है तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा को बजा दो, ताकि मेरी ऑसम 100 डेज की वीडियोस आप लोग देख पाओ। विलेज में मैं एक अच्छा सा जगह ढूंढता और वहाँ पे अपना बेस सेटअप करना स्टार्ट कर देता हूँ, और तभी मैं देखता हूँ कि एक आयरन गोलम एक ज़ॉम्बी को मार रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आयरन गोलम को ठीक नहीं किया है, बट इस आयरन गोलम को मैं आयरन लगाकर ठीक कर देता हूँ। और ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि हम लोग केव वर्ल्ड में खेल रहे हैं और यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे आयरन है। हाँ, मैंने सिर्फ इसीलिए आयरन गोलम को ठीक किया। विलेज में जो ये वाला घर था काफी अजीब था। इसके नीचे लावा होने के कारण इसके आजू बाजू का सारा वुड जल गया और बचा है सिर्फ बेड, और इस बेड को मैं ले लेता हूँ क्योंकि अब से ये बेड मेरा हुआ। तभी मेरे पे 4 ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। फिर मैं और मेरा आयरन गोलम मिलके सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, और फिर मैंने अपने इस आयरन गोलम को अपना दोस्त बना लिया और इसका नाम मैं रखता हूँ गोलू। यहाँ पर चारों तरफ से कभी भी ज़ॉम्बीज आ सकते हैं, इसीलिए मैं इन विलेजर को घर के अंदर बंद कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये सारे विलेजर मर जाएं। अगर ये मर जाएंगे तो हमारे लिए काम कौन करेगा। फिर मैं विलेजर के अंदर ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर जाता हूँ, जिसके चेस्ट में मुझे 6 ऑब्सीडियंस मिलते हैं और थोड़ा बहुत सामान मिलता है। और एक बार फिर से मेरा और स्केलेटन का एनकाउंटर हो जाता है, जहाँ पर ये स्केलेटन मुझे 1.5 हार्ट पे छोड़ता है। मतलब इस वर्ल्ड में चारों तरफ से कभी भी आपके ऊपर ज़ॉम्बी, स्केलेटन, क्रीपर आ सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी ध्यान हटी तो आपका गेम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं काफी दिमाग लगा के बच जाता हूँ। मैं भागकर ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर जाके छुप जाता हूँ, और तभी मैं देखता हूँ कि स्केलेटन ने मुझे बहुत ही गंदी जगह पे एरो मारा है। तो स्केलेटन से बदला लेना तो बनता है, तो मैं उसको
दूसरे घर के अंदर बुलाता हूँ और अंदर उसको मार देता हूँ। इस विलेज में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा था जहाँ से स्केलेटन मुझे एरो मार रहा था, बट वो खुद ही नीचे गिर के मर जाता है। और तभी मैं देखता हूँ कि इस गड्ढे के अंदर एक विलेजर भी फंसा हुआ है। तो मैं जाता हूँ, उसके लिए एक अच्छा सा रास्ता बनाता हूँ और उसे बचाता हूँ। फिर मैं अपना बेड लगाकर सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं अपने लिए एक डायमंड की पिकेक्स, डायमंड की एक्स और एक डायमंड की शवल बनाता हूँ। कुछ डर्ट ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ और ये जो गड्ढा था ना, इसको मैं ऊपर से पैक कर देता हूँ ताकि कोई और विलेजर इसके नीचे गिर के मर ना जाए। फाइनली मैं अपने लिए एक आयरन की चड्डी बना लेता हूँ, आई मीन आयरन की लेगिंग्स बनाकर उसे पहन लेता हूँ। और अब टाइम आ चुका है इस विलेज को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करने का, क्योंकि मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन से एरिया में क्या क्या बनाने वाला हूँ। लेकिन एक सेकंड, इसके अंदर 2 विलेजर है क्या? इसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो आप लोग ये जो एरिया देख पा रहे हो ना, इसको मैं पूरा क्लीन करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे चल के अपना बेस बनाने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे मैं छोटा सा एक एनिमल के लिए एरिया बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से इस एरिया को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। इस एरिया को ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं आसपास के सारे जानवरों को लाके इसमें रख देता हूँ। और इनमें से मुझे काऊ की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उनसे मिलता है हमें लेदर, और लेदर से मैं आगे चल के बुक क्राफ्ट करूंगा। और इसीलिए मैं काऊ की ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ। उसके बाद विलेज का जो फार्म था उसको मैं डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इससे बड़ा फार्म एरिया बनाने वाला हूँ। विलेज के पीछे साइड ये वाला एरिया, यहाँ पर मैं फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। फार्मिंग करते समय एक चिकन मेरे पास आता है और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसको मैं सही रास्ता दिखाता हूँ और इसको घर पे छोड़ देता हूँ। हाँ, मतलब मैंने इसको कैप्चर कर लिया और अब ये आराम से इन सारे जानवरों के साथ रह सकती है। फार्म एरिया में फेंस लगाकर मैं इस फार्म को कंप्लीट करता हूँ। मेरे पास आयरन और डायमंड नहीं थे स्वॉर्ड बनाने के लिए, तो मैं गोल्ड का यूज करके एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। और अब टाइम आ चुका है खुद को अपग्रेड करने का, और अपग्रेड करने के लिए मुझे बहुत सारे एमरल्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है। और एमरल्ड्स को पाने के लिए मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक स्ट्रिंग ड्यूपर। अब जैसे मैं इस लीवर को फ्लिक करूंगा तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा परफेक्ट कुछ इस तरीके से। और अब मैं थोड़ी ही देर में माला माल होने वाला हूँ। फिर मैं बैरल्स बनाकर बाहर रख देता हूँ ताकि विलेजर्स फिशरमैन बन जाए और उनसे मैं स्ट्रिंग के बदले एमरल्ड्स ट्रेड कर सकूँ। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। 3 विलेजर से एक बार ट्रेड करने से मुझे मिलता है 64 एमरल्ड्स, मतलब एक बार में एक स्टैक एमरल्ड, जो कि काफी बढ़िया है और ये हमारी काफी मदद करेगा खुद को जल्दी से अपग्रेड करने में। खुद को अपग्रेड करने के लिए मुझे डायमंड की आर्मर की जरूरत पड़ने वाली है और मेरे पास अभी एक भी डायमंड नहीं है। तो डायमंड माइन करने के लिए मैं इस वाटर लिफ्ट का यूज करके चला जाता हूँ केव के नीचे और डायमंड माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। 40 डायमंड्स माइन करने के बाद मुझे कुछ शुगर केन दिखते हैं, तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक बार और इस वाटर लिफ्ट का यूज करके ऊपर जाना पड़ेगा। एक छोटा सा वाटर एमएलजी करके मैं विलेज में आ जाता हूँ, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि बच्चे घूम रहे हैं आसपास। चलो अच्छा, हमारे वर्कर लोगों की तादाद बढ़ रही है। जो आयरन मैंने माइन किए थे उनको मैं स्मेल्ट होने के लिए फर्नेस में रख देता हूँ और जितने भी शुगर कैन थे मैं उनको वापस से प्लांट कर देता हूँ। फिर मैं अपने लिए फुल डायमंड आर्मर, डायमंड की स्वॉर्ड और डायमंड की होय बनाता हूँ। देन मैं ग्राइंड मतलब मजदूरी करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे एमरल्ड्स की जरूरत थी। गाइस, इन बच्चों को देखो, ये लोग जंपिंग जपांग खेल रहे बेड के ऊपर। पहले एक कूद रहा है फिर दूसरा। शुगर केन का यूज करके मैं पेपर्स बनाता हूँ। देन पेपर और लेदर का यूज करके मैं कुछ बुक्स बनाता हूँ और बुक्स का यूज करके मैं एक लेक्टन बनाता हूँ। और लेक्टन मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं विलेजर लोग को लाइब्रेरियन बना सकूं। एक विलेजर को मैं लाइब्रेरियन बना के उससे मैं बहुत सारे बुक सेल्स ट्रेड करता हूं। और बुक सेल्स मैंने इसीलिए ट्रेड की थी ताकि मैं इनको माइन करके और बहुत सारे बुक्स पा सकूं। देन मैं एक एन्चेंटिंग सेटअप बनाता हूं, उसके आजू बाजू बहुत सारे बुक शेल्स रखता हूं। फिर मैं यहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ लगाता हूँ ताकि इस पूरे एरिया की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाए और विलेजर के बाजू में जाके सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे में और बेड्स क्राफ्ट कर उसको यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि विलेजर लोग की संख्या और बढ़े और मैं उनकी मदद से खुद को जल्दी से अपग्रेड कर पाऊँ। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि हमारे इस केव ओनली वर्ल्ड में आसपास कैट्स स्पॉन होना स्टार्ट हो गई हैं, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती हैं और ऐसे इधर उधर घूमती हैं तो काफी अच्छा लगता है। एन्चेंटिंग सेटअप कंप्लीट करने के बाद मैं अपने आर्मर्स को एन्चेंट करता हूँ और तभी मेरी एक्सपी खत्म हो जाती है। फिर मैं एक्सपी के लिए विलेजर लोग के पास जाकर ट्रेडिंग करता हूँ, जिससे मेरी एक्सपी बढ़ जाती है। और तभी मैं देखता हूँ कि एक विलेजर और उसका बेटा इस फार्म एरिया में फंस गया है। पता नहीं ये लोग इसके अंदर कैसे गए, तो मैं एक फेंस हटा के इनको
ईजाद कर देता हूँ। एन्चेंटिंग सेटअप का इस्तेमाल करके हम लोग सारी एन्चेंटमेंट्स तो पा सकते हैं, बट मेंडिंग नहीं पा सकते हैं। मेंडिंग पाने के लिए मैं एक विलेजर को घर के अंदर बुलाकर लाइब्रेरियन की जॉब देता हूँ और इसकी जॉब तब तक रिसेट करता हूँ जब तक कि मुझे मेंडिंग नहीं दे देता। बट शायद मेरी नसीब थोड़ी अच्छी थी कि मुझे थोड़ी ही देर में मेंडिंग की बुक देना स्टार्ट कर देता है। ट्रेडिंग लॉक करने के बाद मैं लाइब्रेरियन से बहुत सारी मेंडिंग्स की बुक बाय करता हूँ और उन सारे को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि मैं आगे चल के अपने पूरे आर्मर और टूल्स पे मेंडिंग लगाने वाला हूँ। फिर मैं और एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली पिकेक्स है ना उसपे सिल्क टच की एडवांसमेंट है, तो मैं नॉर्मली चीजें माइन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं दूसरी पिकेक्स बनाकर उसको भी एन्चेंट करता हूँ। और यहाँ पर पता नहीं क्यों मैं डोर लगाता हूँ और इसके अंदर चला जाता हूँ, मतलब सीरियसली। फिर मैं विलेजर लोग से ट्रेडिंग करके अपने एक्सपी को बढ़ाता हूँ और अपने आर्मर को एन्चेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। बस मेरे जो बूट्स है ना वो बच जाते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एनविल बनाने के लिए आयरन भी खत्म हो गए थे, तो मैं आयरन माइन करने चला जाता हूँ। फिर मैं बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं बनाने जा रहा हूँ नेदर पोर्टल। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये कोई नॉर्मल नेदर पोर्टल नहीं होने वाला, ये बहुत ही एपिक नेदर पोर्टल होने वाला है। जब मैं वाटर का यूज करके ऊपर जा रहा था, तब मैं ये नोटिस करता हूँ कि मैं ऊपर तो जा रहा हूँ पानी का यूज करके, बट जो बबल्स है वो नहीं दिख रहे हैं। मतलब मैं सांस भी ले पा रहा हूँ और पानी के अंदर रह के ऊपर भी जा रहा हूँ। जितने भी मैंने आयरन माइन किए थे उनको मैं स्मेल्ट होने के लिए फर्नेस में रख देता हूँ और एक एनविल बनाकर मैं अपने पूरे आर्मर और टूल्स पे मेंडिंग लगा देता हूँ। और अभी मेरे पास वन ऑफ द बेस्ट आर्मर है इस पूरे गेम का। फिर मैं एक विलेजर को फार्मर बनाकर उससे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि ये मुझे गोल्डन कैरेट दे, और थोड़ी देर में ये मुझे गोल्डन कैरेट देना स्टार्ट कर देता है। और अब से इस वर्ल्ड में मैं सिर्फ गोल्डन कैरेट ही खाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अब टाइम आ चुका है नेदर पोर्टल बनाने का, बट उसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया को और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं नेदर पोर्टल को बना रहा था तब मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास वाटर बकेट तो है, बट मुझे इस क्लच को करना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैंने वाटर क्लच कर लिया, और इस क्लच के लिए 1 लाख तो बनता है। नीचे गिरते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गेम खत्म हो गया है, बट वो तो अच्छा था कि मैंने क्लच कर लिया। फाइनली गाइज हमारा नेदर पोर्टल बनकर तैयार है, और ये देखो गाइज, ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जिसको मैंने स्वॉर्ड की तरह बनाया है। और आपको मैं थोड़ा पीछे होकर अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे ही हम लोग ब्रिज के पास आते हैं वैसे हम लोग को थोड़ा डार्क थीम का फील आने लगता है। और यहाँ पर मैंने मजेंटा कलर के ग्लास लगाए हैं जहाँ से डायरेक्ट नीचे की जमीन दिखी है। और ये नेदर पोर्टल आपको पर्सनली कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताना। और जब नेदर पोर्टल बनकर रेडी है तो क्यों न चल के अब नेदर को एक्सप्लोर किया जाए। नेदर में जाने के बाद मुझे एक पिगलिन का बच्चा दिखता है जो कि काफी तेजी से इधर उधर भाग रहा था, लेकिन मुझे इसको कैसे भी करके मारना था। तो मैं इसको दौड़ाता हूँ और मेरे स्वॉर्ड में लगा था नॉक बैक, तो एक ही फटके में आसमान में उड़ जाता है और नीचे गिर के मर जाता है। और तभी मैं देखता हूँ कि एक पिगलिन मुझे घूर घूर कर नीचे से देख रहा है। ये शायद उस पिगलिन का पप्पा है और इसको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मारेगा, बट मैं जैसे ही एक फटका मारता हूँ इसको, ये हवा में उड़ के सीधा लावा में गिर के मर जाता है। फिर मैं नेदर को और एक्सप्लोर करता हूँ और थोड़ी देर में मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस दिख जाता है, जहाँ पर जाते ही 3 विदर स्केलेटन मेरा वेट कर रहे थे और वो लोग शायद मेरा स्वागत करने वाले थे, बट मैं ही उनका स्वागत कर देता हूँ। फिर मैं नेदर फोर्ट्रेस के कुछ चेस्ट को लूटता हूँ। चेस्ट को लूटते लूटते मुझे ब्लेज स्पॉनर मिल जाता है। फिर मैं ब्लेज रॉड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ।
10 ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ और आते ही सो जाता हूँ। एक ब्लेज रॉड का यूज करके मैं एक बीविंग स्टैंड बनाता हूँ और एक विलेजर को क्लेरिक की जॉब देता हूँ और उसके साथ मैं तब तक ट्रेडिंग करता हूँ जब तक वो मास्टर पे नहीं पहुंच जाता, और मास्टर पे पहुंचने के बाद वो एमराल्ड्स के बदले एंडरपर्ल ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। फिर मैं उससे और बहुत सारे एंडरपर्ल ट्रेड करता हूँ। और ये देखो गाइस, हमसे नेदर से कौन मिलने आया है। शायद जिस पिगलिन के बच्चे को मैंने हवा में उड़ाया था उसका भाई मुझसे बदला लेने के लिए आया है। वैसे अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ तो ये मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये हाफ हार्ट्स का डैमेज तो दे रहा है। वेट, मेरे को इसको मारना पड़ेगा नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा सच्ची में। मेरा जो गोलू है वो आसपास के स्केलेटन और ज़ॉम्बीज को मारकर मेरी जान को अच्छे से बचा रहा था। और अब टाइम आ चुका है ट्रेडिंग हॉल बनाने का, बट उसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले विलेज में जितने भी घर है सबको माइन करके हटाना पड़ेगा। तो सारे घर को माइन करके हटाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मैंने लगभग विलेज से बहुत सारे घर को हटा दिया है और अब टाइम आ चुका है ट्रेडिंग हॉल बनाने का। मैं एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाने वाला हूँ जिसमें मेरे सारे वर्कर एक साथ काम करेंगे। इस ट्रेडिंग हॉल को मैं इधर बनाने वाला हूँ और मैंने बहुत सारे सामान भी कलेक्ट कर लिए इसको बनाने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग हॉल बनाना। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग हॉल बना ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ विलेजर्स सो रहे हैं। और वो देखो गाइस, फार्म के अंदर इतने सारे विलेजर्स क्या कर रहे हैं। मतलब टोटल में 7 विलेजर इसके अंदर आके फंस कैसे गए। इस वाले फार्म में पहले भी 1-2 विलेजर फंसे हुए थे, बट एक साथ 7 विलेजर कैसे। मुझे लगा कि इनके पास बेड नहीं है सोने के लिए, इसके लिए ये यहाँ पर आ गए। बट तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बेड्स खाली पड़े हुए हैं। फिर मैं 2-3 फेंसेस को माइन करके हटाता हूँ और ये देखो फेंस हटाते ही ये सब लाइन बना के जा रहे हैं बेड पे सोने के लिए। और ये बेचारा थोड़ा सा लेट हो गया। ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी है, बट उसको दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। वो जो वाटर लिफ्ट है ना जिसकी वजह से मैं ऊपर नीचे कर रहा था उसको मैंने हटा दिया है फिलहाल के लिए। बाद में मैं और एक वाटरफॉल बना दूंगा जो कि हम लोग वाटर लिफ्ट की तरह यूज करेंगे। और बात रही ट्रेडिंग हॉल की, तो ये देखो गाइस, ये कुछ इस तरीके से दिखता है बाहर से। और मैंने सारे विलेजर लोग को अंदर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे 1-2 पता नहीं क्यों ऐसे बाहर घूम रहे हैं। और जैसे ही इस ट्रेडिंग हॉल के मैं अंदर जाता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ दरवाजे के पास एक लाइब्रेरियन पता नहीं क्यों जंप कर रहा है। इस चीज को इग्नोर करते हैं और हमारा ट्रेडिंग हॉल अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने चारों तरफ बहुत सारी पेंटिंग्स लगा दी हैं अच्छे 1.21 में नई नई पेंटिंग्स आई हैं। तो ये वही सारी पेंटिंग्स हैं। इनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो ये वाला है जिसमें ये 2 विलेजर है और दोनों टकले हैं। फिर मैं एक विलेजर को फ्लेचर की जॉब देता हूँ और उससे ट्रेडिंग करके उसको एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। एंड देन मैं उससे एक पावर 2 की बो बाय करता हूँ और बहुत सारे एरोज भी बाय करता हूँ। गाइज, मैंने विलेजर लोग के लिए इतना बड़ा ट्रेडिंग हॉल बना दिया, बट अभी तक खुद के लिए एक प्यारा सा बेस नहीं बनाया। तो अब टाइम आ चुका है अपने लिए एक अच्छा सा बेस बनाने का। अगर आपको याद होगा तो वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे चेरी ब्लॉसम ट्री मिला था जहाँ से मैंने चेरी के सैपलिंग और कुछ वुड्स कलेक्ट किए थे। तो मैं चेरी के सैपलिंग का ही यूज करके एक चेरी ट्री बेस बनाने वाला हूँ जो की मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास अभी सिर्फ 2 चेरी के सैपलिंग्स है, बट मुझे और भी सैपलिंग चाहिए बेस को बनाने के लिए। तो चलते हैं बहुत सारे बोन्स कलेक्ट करते हैं। और आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे वाटरफॉल नहीं है तो मैं नीचे कैसे जाऊंगा। तो मैं यूज करूंगा एंडरपल का ही यूज करके मैं नीचे जाऊंगा और उसी का यूज करके मैं ऊपर आऊंगा। जब मैं बोन्स कलेक्ट कर रहा था तभी मैं एक विच को मारता हूँ और आप लोग गाइस ये देखो कि उसने क्या क्या ड्रॉप किया है। उसने ड्रॉप किया है रेड स्टोन डस्ट, ग्लो स्टोन डस्ट, स्पाइडर आई, पोशन ऑफ हीलिंग और गन पाउडर। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी विच को मारा है और उसने इतनी सारी चीजें एक बार में ड्रॉप कर दी। क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? और अगर हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कब हुआ है और आपको क्या क्या मिला। फिर मैं लग जाता हूँ बोन्स कलेक्ट करने के काम पर। काफी सारे बोन्स कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से अपने बेस पे चला आता हूँ और बेस पे आने के बाद मैं सबसे पहले अपने सारे बॉडी गार्ड्स को आयरन देकर ठीक करता हूँ ताकि ये लोग मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहें। एक स्केलेटन को मारने पर मुझे एक अनब्रेकिंग 1 की बो मिलती है जिसको मैं अपने बो से कंबाइन कर लेता हूँ। और अब टाइम आ चुका है अपने बेस को बनाने का। सो लेट्स स्टार्ट इट।
ऑलराइट गाइस, तो मेरा बेस बनकर रेडी है। लेकिन एक सेकंड, क्या हुआ भाई? तुझे कुछ काम था क्या? मुझे देखते ही रिटर्न क्यों चला गया? पता नहीं, छोड़ो जिसको। और ये देखो, मेरा बेस देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं आपको इसको थोड़ा बाजू से भी दिखा देता हूँ। चारों तरफ मैंने ये चेरी के पेटल्स लगा दिए ताकि ऐसा लगे कि इसमें से वो फुलझड़ियां गिर गिर के सारे ग्रास पर आ गई हैं। अब इस बेस को आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। तुम्हारा जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक बंदे को मैंने बैठा के रखा है जो कि काम करता है। फर्स्ट फ्लोर पर स्टोरेज एरिया जहाँ पे हम लोग बहुत सारा सामान रख सकते हैं। सेकंड फ्लोर मेरा मेन बेस होने वाला है क्योंकि यहीं पर मैं सोने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं एक सेकंड में अपना आर्मर लगा देता हूँ। परफेक्ट। और इस जगह से हम लोग बाहर का भी व्यू ले सकते हैं। और अब आता है हमारे इस ट्री बेस का टेरेस। टेरेस पर मैंने अपना पूरा एन्चेंटिंग सेटअप करके रखा है जहाँ पे मैं एन्चेंटिंग वगैरह कर सकूं। और प्लस हम लोग यहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं कि कहीं कोई हम पे हमला तो नहीं कर रहा है। और आप लोग को ये बेस ओवरऑल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। गाइस, हमारा ये जो बेस है, नेदर पोर्टल है और ये जो ट्रेडिंग हॉल है ना, ये से कनेक्टेड से फील नहीं हो रहे हैं। मतलब मैंने तीनों को बना तो दिया है बट ऐसा कनेक्टेड से फील नहीं हो रहे हैं। और मुझे पता है कि इन तीनों को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना है। मैं बीचों बीच यहाँ पर एक वाटरफॉल बनाऊंगा जिससे ये तीनों चीज कनेक्ट हो जाएगी। एंड ओवरऑल हमारा जो बेस होगा वो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो फटाफट से बीच में मैं एक वाटर पूल बना लेता हूँ। अबे विलेजर, मेरे सामने से हट जा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक सेकंड, वहाँ पर ज़ॉम्बी है जिसने अपने सर के ऊपर पंपकिन पहना है जैसे मैंने पहना था वीडियो के स्टार्टिंग में। मैं इसको मारने वाला हूँ यहाँ से। हाँ, मार गया। चल ठीक है। तो गाइस, मैंने वाटरफॉल बना लिया है और ये देखो गाइस, ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। और अब फील आ रही है ना कि हमारा बेस पूरी तरीके से कनेक्टेड है। इसको मैंने पूरी तरीके से चेरी के वुड्स का यूज करके बनाया है। और यहाँ पे विलेजर लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। और इसके अंदर जो पानी है ना, उस पानी के अंदर मैंने कुछ एक्सलोटल्स को छोड़ दिया, वो भी पिंक कलर के, जो कि इसके साथ मैच कर रहे थे। और ये वाटरफॉल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मुझे तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब ये मेरे पूरे बेस के बीच में है तो ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। फिर मैं अपने घर से आई ऑफ एंडर उठाता हूँ, कुछ एंडरपल उठाता हूँ और ब्लेज रॉड्स को उठाता हूँ और निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे एक वाटर लिफ्ट दिखी है। और आप लोगों को पता ही होगा कि अगर एक वाटर लिफ्ट दिखी है तो मतलब एक विलेज ऊपर जरूर से होगा। और जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक डेजर्ट विलेज है। इस विलेज में जाने के बाद मैं कुछ घरों को लूटता हूँ और यहाँ पे मुझे एक कैमल दिखता है तो मैं उस कैमल के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ। एंड मैं थोड़ी देर तक उसके ऊपर बैठा रहता हूँ। मैं उसको टेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सैडल नहीं है। मतलब सैडल तो है बट वो बेस पर है, अभी नहीं है मेरे पास। इस विलेज के बाजू में एक छोटा सा पॉन्ड था और उस पॉन्ड के अंदर मुझे एक विलेज का घर दिखता है। उस घर के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर एक विलेजर सो रहा है बेड पर। मैं खुद थोड़ी देर तक सोच में पड़ जाता हूँ ऐसा कैसे, बट मैं उस विलेजर को हटा के मैं खुद सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये विलेजर इसके अंदर सर्वाइव कैसे कर रहा है। बट तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक वाटर ब्लॉक का गैप है जहाँ से ये सांस ले पा रहा है। और सही बताऊँ तो गाइस, तो ये माइनक्राफ्ट का एक्वामैन है। सीरियसली ये पानी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, वो भी पता नहीं कितने दिनों से। उसी के अंदर सोता है, उसी के अंदर खाता है और पीता है। आई मीन सब कुछ उसी के अंदर करता है। कमेंट सेक्शन में #एक्वामैन विलेजर जरूर से लिख देना। थोड़ा और ढूंढने पर मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है जहाँ पर जाते ही मैं सबसे पहले लाइब्रेरी के चेस्ट को लूटता हूँ जहाँ से मुझे कुछ ड्रिंक्स मिल जाते हैं। देन मुझे एंड पोर्टल भी मिल जाता है जिसको मैं एक्टिवेट करके चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और इस एंडर ड्रैगन को मैं एक ही शॉट में मारने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं सारे क्रिस्टल फोड़ लेता हूँ। यहाँ पर मुझे बस अपने डायमंड शॉट से एक बार क्लिक करना है और ये देखो हमारा एंडर ड्रैगन मर चुका है। #मैजिक। एंडर ड्रैगन मरने के बाद जो एक्सपी इसने ड्रॉप किया था उसका इस्तेमाल करके मैं अपने सारे टूल्स और आर्मर को रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मेंडिंग लगी हुई थी। फिर मैं एंडर ड्रैगन के एको कलेक्ट करता हूँ और चला जाता हूँ रिमोट गेटवे का यूज करके एंड सिटी ढूंढने के लिए, जहाँ पर एक एंडर ड्रैगन ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया था। मतलब उसने मेरे को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट वो तो अच्छा है मैं एंड टाइम पे बच जाता हूँ। फिर मैं एंडरपेल का यूज करके बहुत देर तक ढूंढता हूँ एंड
सिटी को एंड मुझे एक सिटी मिल जाती है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रा भी मिलता है। और मैं एक बहुत ही बड़ी चीज भूल गया लाने के लिए अपने बेस से, वो है फायर रॉकेट्स। तो मैं और एंड सिटी को लूट नहीं सकता और अब मुझे डायरेक्ट जाना पड़ेगा अपने बेस पर। गाइज नेदर से हमसे मिलने कोई आया है, आजा 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 निकल, फिर से खत्म हो गया बेचारा। हमारा ये जो बेस है ना, ये ऊपर से देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, बट अभी भी थोड़ी बहुत चीजें बची है जो कि मुझे डेकोरेट करनी है, जैसे आजू बाजू का एरिया हो गया। तो मैं वो सब करने के बाद आपसे मिलता हूँ। जब मैं अपने विलेज को डेकोरेट कर रहा था तब मुझे 4 विलेजर दिख जाते हैं जो कि वाटर पॉन्ड के अंदर नहा रहे थे। और इस विलेजर को पता ही नहीं अचानक से क्या हो गया, ये गोल 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 घूमने लगा हेलीकॉप्टर की तरह। ऑल राइट गाइस, तो मैं आपको अपने इस पूरे बेस का एक छोटा सा टूर देना चाहूंगा। तो यहाँ पे मेरे फार्म्स हो गए, ये मेरा ट्रेडिंग हॉल हो गया जिसके अंदर काफी सारा विलेजर्स हैं, मतलब वर्कर्स है जो कि मेरे लिए काम करते हैं। ये मेरा वाटर पूल हो गया जिसके अंदर 2-3 विलेजर हमेशा नहाते हुए मिल जाते हैं। ये हमारा नेदर पोर्टल है और इस नेदर से हमसे मिलने के लिए कोई ना कोई आता जाता रहता है, जैसे कि अभी ये आया है और मैंने इससे काफी अच्छे से मिल लिया। और फिर आता है हमारा बेस। बट उससे पहले गाइस आप लोग ये देखो, मतलब ये जो विलेजर है ना गाइस, जब मैं इसके आजू बाजू एरिया को माइन कर रहा था ना, तब ये उस ब्लॉक पे आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फंसा देता हूँ और उस ब्लॉक पे इसको छोड़ देता हूँ। और अब ये विलेजर अपनी पूरी जिंदगी उस एक ब्लॉक पे खड़े होके बिताने वाला है। और अगर मैंने केव ओनली वर्ल्ड का पार्ट 2 बनाया तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। और हमारा बेस अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मैंने ड्रैगन एग को लगा दिया है, अपने आर्मर पे ट्रिम लगा दिया है जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिला था और उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ना इसकी लुक बहुत ही औसम आती है। ऑल राइट गाइस, तो अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आई और मेरा ओवरऑल पूरा बेस अगर आपको देखने में अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना। तो शेयर कर देना प्लीज। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक भी जरूर से कर देना और सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।